हेलो स्टूडेंट्स, इन योर आईसीएससी पेपर आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और उनको आप कैसे हैंडल करें, ये इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन ऑल्सो, जिससे आपको जो भी नए वीडियोस हैं उनके आपको अपडेट्स मिल जाए। ऑल राइट, तो अब इसको जब ये क्वेश्चन आप करेंगे तो इसके लिए आपको कंसेप्ट्स जो है बेसिक्स, वो आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। और आपको फंडामेंटल्स ऑफ जावा लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट हैं, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन, ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। तो जैसे कि इनकैप्सुलेशन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, या आप कह सकते हैं कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के बजाय एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, right? The wrapping up of attributes and behavior, where the attributes are basically represented through data members and behavior is represented through the function, right? They are grouped, or the wrapping up of data members and member function as a single unit, uh, and that unit is called class and the process is called encapsulation. इनहेरिटेंस क्या है कि जब हम एक क्लास से दूसरा क्लास बनाते हैं, व्हेन वी डिराइव अनदर क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, द प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस। उसके बाद वी टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्शन जो आपका है वो इट इज़ ऑल अबाउट हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना, ये उसका द बेस है। और डेफिनीशन एब्स्ट्रैक्शन की है दैट एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। आपको बैकग्राउंड डिटेल छुपे हों और एसेंशियल फीचर बताए जाएं तो ये कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। जैसे मोबाइल आप परचेज करने जाते हैं तो आपको मोबाइल के बारे में बता दिया जाता है कि भाई मोबाइल के मेन फीचर ये हैं कि इसका डिस्प्ले ऐसा है, पावर, आपका जो बैकअप है वो इतनी देर का है, और कैमरा का मेगापिक्सल कैसा है, वो सारी चीज़ें आपकी जो और फीचर्स हैं, वो आपका बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और लाइफ में हर जगह एब्स्ट्रैक्शन ही एब्स्ट्रैक्शन है, राइट? कोई भी चीज़ आप परचेज करने जाते हैं तो आपको एसेंशियल फीचर्स की बात होती है। इनफैक्ट आप कहीं जाते हैं तो दे टॉक अबाउट योर नेम, योर फादर्स नेम, और आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, योर एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें होती है। बट अभी आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, या आपका हार्ट बीट कैसे चल रही है, ये सब आपको जो इंटरनल डिटेल्स हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, सो दे आर हिडन, द कॉम्प्लेक्सिटी इज हिडन फ्रॉम अस। उसके बाद बात आती है पॉलीमॉर्फिज्म की, जो जहाँ एक चीज़ के बहुत सारे फॉर्म हो। पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो वन थिंग मैनी फॉर्म, ये बेसिक आइडिया है पॉलीमॉर्फिज्म का। और इसमें डेफिनीशन है इसकी, व्हेन अ मैसेज इज प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म इट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और मैसेज जो एक वर्ड यूज़ हुआ है ना यहाँ पर, तो मैसेज बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट फंक्शन। और आपका जो जावा में जो कंसेप्ट हैं, जो पॉलीमॉर्फिज्म के बेसिस पे हैं, वो आपके बेसिकली दो कंसेप्ट्स हैं। एक आपका फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जो आपके सिलेबस में है दोनों, राइट? तो अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, और साथ में आपको व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ एक्सेस मॉडिफायर, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और उसके बाद आपको बहुत सारे मैं अलग अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलग वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपके कोई भी जो है क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, आप इजीली आप हैंडल कर सके, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। इट सेज that choose the correct answer to the questions from the given options. अब यहाँ पर पहला आपका देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लास एक बना हुआ है और क्लास का नाम है नम, और यहाँ पर एक दूसरा क्लास बना है ऐड, और दूसरा क्लास है MULT मल्ट। नेम द फीचर ऑफ जावा डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। तो देखिए, एक क्लास से दो क्लास यहाँ पे डराइव हो रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली कौन सा कंसेप्ट होगा? इनहेरिटेंस। अभी मैंने आपको इसलिए डेफिनेशन बता दी ताकि आप हैंडल कर सकें, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकें, राइट? अब उसके बाद वी टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि नेम द
फीचर ऑफ जावा डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। तो यहाँ पे देखिए एक आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक स्विच है, राइट, और यहाँ पर एक आपको प्लग लगा हुआ है, और इसमें कंसेप्ट जो आपको ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, और इनकैप्सुलेशन, पहला ऑप्शन इनकैप्सुलेशन, देन इनहेरिटेंस, फिर डेटा एब्स्ट्रैक्शन लिखा है, और पॉलीमॉर्फिज्म लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आपको जो है इनकैप्सुलेशन का तो कोई यहाँ पर नहीं यहाँ पर डिपिक्ट हुआ है, बिकॉज रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, ऐसा तो कुछ यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ना एक क्लास से दूसरा क्लास बन रहा है, तो इनहेरिटेंस भी नहीं है, एक चीज़ के बहुत सारे फॉर्म भी नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली स्विच बोर्ड को ऑन ऑफ कैसे करना है, ये आपको मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो आपके सामने है, और इसके बैकग्राउंड डिटेल्स यानी कि वायरिंग कैसे हुई है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये सब हिडन है। तो इसीलिए आंसर क्या है यहाँ पर है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे हम जाते हैं। यहाँ पर आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हाट इज़ शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे देखिए एक कार यहाँ पे दिखाई गई और सामने उसके जैसी बहुत सारी कार्स हैं। तो यहाँ पर कोई इनकैप्सुलेशन नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन को आप नहीं यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक क्लास से कई सारे क्लासेस नहीं बने, बिकॉज क्लास से जो नया क्लास बनता है ना, उसमें अपने पेरेंट क्लास से वो डिफरेंट होता है। और यहाँ पे देखिए वो सिमिलर टाइप की कार्ड्स आर देयर, ठीक है। और यहाँ पर वन थिंग मैनी फॉर्म भी नहीं है, तो मैसेजेस प्रोसेस मोर देन वन फॉर्म, कोई फंक्शन की ओवरलोडिंग नहीं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये क्लास है, और इससे आपने बहुत सारे उसकी जैसी कार्ड्स बनाई, तो जो आप सिमिलर चीज़ प्रोड्यूस करते हैं एग्जैक्टली, सो दे आर नेवर कॉल्ड, वो उनको कभी भी आप इनहेरिटेंस या नया क्लास नहीं बोलते हैं, वो इनहेरिटेंस नहीं होती है, वो प्रोसेस होती है क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट डिफरेंस है। तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा, जब आपको एक क्लास से उसके जैसे सिमिलर चीज़ें बने, तो वो इंस्टेंशिएशन कहलाता है, कि क्लास से आपने नई इंस्टेंस किसको हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को, राइट। तो वो जो नया आपने क्लास से आपने अगर नया क्लास बनाया, तो वो हमेशा अपने पेरेंट क्लास के अलावा अपने उसके एडिशनल फीचर्स भी होंगे। जैसे आप हैं और आपके फादर हैं, तो आप फादर एक बेस हो गया, और आप हैं वहाँ पर, बट आपके अपने फीचर्स भी होंगे। यू विल नॉट बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर फादर, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर आप एक क्लास से नया क्लास फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बेसिकली हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, बिकॉज ना ये इनहेरिटेंस है, ना एब्स्ट्रैक्शन है, और ना ही ये पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि मैंने फादर और सन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, बट वो एग्जैक्ट कंसेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है इस पर्पज से, बिकॉज क्लास से नया क्लास बनाना वो इनहेरिटेंस तो है, लेकिन क्लास हमेशा कंसेप्चुअल होता है, फिजिकली आप उसको वो एग्जिस्ट नहीं करता है कि उसको यू कैन टच एंड फील। ऑब्जेक्ट जब बनता है तभी आपकी वो रियल थिंग होती है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ड यूज़ करते हैं, हम कभी क्लास ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं बोलते हैं, या हम ऊप्स के बजाय, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बजाय हम उसको क्लास ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं बोलते हैं, राइट। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे ये पॉइंट क्लियर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए नया क्वेश्चन है, नेम द फीचर ऑफ जावा डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। अब यहाँ पर देखिए क्लास है, और क्लास कौन सा है, कार के अंदर आपको बहुत सारे मेथड्स लिखे हुए हैं, और उसके साथ एट्रीब्यूट लिखे हैं। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, तो यहाँ पर देखिए डेटा मेंबर आपके हो गए एट्रीब्यूट्स, एंड मेंबर फंक्शन हो गया मेथड। तो इन दोनों को मिला के जो बना है वो एक आपका क्लास तैयार हुआ है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनकैप्सुलेशन। तो इनहेरिटेंस नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, इनकैप्सुलेशन। तो क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको बहुत काम आने वाला है, इसे आप शेयर करिए और बहुत ध्यान से इसे देखिए, और इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। इससे आपको कई सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो डिफरेंट आएंगे वो भी आप हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ लिखा है नेम द फीचर ऑफ जावा डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। तो अब यहाँ कौन सा फीचर है, इनकैप्सुलेशन लिखा है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है प्राइवेट और
लिखा हुआ है यहाँ पर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड, और पब्लिक लिखा है एक्सेसिबल आउटसाइड। तो ये भाई एक्सेस मॉडिफायर की बात है। एक्सेस मॉडिफायर हमारे पास एक प्राइवेट, एक पब्लिक और एक प्रोटेक्टेड है। जब आप कुछ नहीं लिखते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस होती है। प्राइवेट क्या होता है कि वो अपनी क्लास जहाँ पर वो मेंबर होता है वो एक्सेसिबल वहाँ पर होता है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि आप उसको रीच आउट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये एक्सेसिबिलिटी होती है। जैसे आप कि आप घर में आपके पेरेंट्स आपसे बात करें तो आप यू आर एक्सेसिबल। अभी आप ऐसी जगह चले जाइए कि जहाँ आपसे कोई मिल ना पाए तो आप कहेंगे आप एक्सेसिबल नहीं हो। तो प्राइवेट और पब्लिक का यहाँ पर कंसेप्ट ले लिया गया है। तो यहाँ पर आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पर ये इनकैप्सुलेशन है कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एम्फेसाइज किया है नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड और एक्सेसिबल आउटसाइड। तो ये जो इन्होंने प्राइवेट और पब्लिक को पिक कर लिया है, तो इस वजह से ये इनकैप्सुलेशन के बजाय ये आपका हो जाएगा डेटा हाइडिंग। हाइड करने का मतलब है कि जब एक्सेसिबिलिटी ना हो तो हमारे जो डेटा मेंबर्स होते हैं ना, वो हम कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं इफ़ दे आर प्राइवेट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, राइट। प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ क्लियरली प्राइवेट मेंशन है इसके लिए। हालांकि इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक ये है कि जब वो प्राइवेट और पब्लिक लिख रहे हैं और ये कीवर्ड्स होते हैं तो इनको पी स्मॉल में और पब्लिक का और प्राइवेट दोनों का स्मॉल में ही लिखना चाहिए, बट इन्होंने कैपिटल दिया है। एनीवेज आप इस चीज़ को इग्नोर करके आप फोकस करें कंसेप्ट पे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डेटा हाइडिंग। मैंने आपको रीज़न भी समझा दिया है इसीलिए। तो प्राइवेट मीन्स एक्सेस ए प्राइवेट मेंबर्स कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम विद इन इट्स ओन क्लास, अपनी क्लास के अंदर वो एक्सेसिबल हैं। उसके बाद आपका जो है आउटसाइड वर्ड, मतलब आप जैसी क्लास के बाहर दूसरे क्लासेस जो एक्सेसिबल नहीं है। पब्लिक इज एक्सेसिबल बाय आउटसाइड वर्ड मींस आउटसाइड द क्लास बाय द सब क्लासेस। और उसके बाद बियॉन्ड द पैकेजेस ऑल्सो, बियॉन्ड द पैकेज एज वेल, अगर वहाँ पर इम्पोर्ट वाला आपने कंसेप्ट यूज़ किया है। उसके बाद प्रोटेक्टेड जो होता है वो मेंबर्स अपनी क्लास में एक्सेसिबल होते हैं और वो अपनी क्लास के बाहर केवल सब क्लासेस से इनहेरिट होते हैं। यानी कि सब क्लास किसको हम बोलते हैं? जो क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है, राइट। और जो क्लास इनहेरिट होता है वो आपका बेस क्लास कहलाता है। तो बेस क्लास के लिए सुपर क्लास कह लीजिए, पेरेंट क्लास कह लीजिए, ऑल द थिंग्स आर रेफरिंग टू द सेम थिंग। और उसके बाद जब हम बात करते हैं सब क्लास की, यानी कि जिस क्लास ने इनहेरिट किया है वो आपका चाइल्ड क्लास होता है, सब क्लास हो जाता है। ये आप चाइल्ड क्लास या उसको आप डेराइव क्लास बोल सकते हैं। तो ये तीनों जो नाम मैंने बोले ये आपको एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं। तो 3 नेम्स फॉर द सुपर क्लास, 3 नेम्स फॉर द सब क्लास क्लास। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या रहा है, व्हाट इज शोन इन द इमेज। अब यहाँ पर इमेज जब आप देख रहे हो तो पब्लिक प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट ये आपको लिखा है एक्सेस मॉडिफायर, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। मैंने अभी आपको बताया कि 4 एक्सेसेस आर देयर। फिर यहाँ लिखा है नॉन सब क्लास, उसके बाद सब क्लास, फिर सब क्लास यहाँ A2 लिखा हुआ है। ये अलग अलग नेम दिए, B दिया है, A1 है, A2 है, राइट। और यहाँ पर नॉन सब क्लास यहाँ पे C लिखा हुआ है। तो आपके A1 और A2 सब क्लास यानी कि इनहेरिट कर रहे हैं, और नॉन सब क्लास आपके कौन से जो इनहेरिट नहीं कर रहे हैं वो B और C हैं। और यहाँ पे क्लास A हमारा है, ये बेसिकली दिखा रहा है, ये मेन क्लास है हमारा। नाउ इसमें पूछ रहे हैं कि व्हाट इज शोन इन द इमेज, राइट। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर और इनहेरिटेंस और डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन, ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए। तो देखिए हाइड यहाँ पे आप कुछ करने की बात नहीं, बिकॉज यहाँ सारे एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे बेसिकली यूज हुए हैं। एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी जैसा कुछ है नहीं है, राइट। यहाँ बेसिकली फोकस एक्सेस स्पेसिफायर पे। इनहेरिटेंस में इसलिए नहीं चूज़ करो बिकॉज यहाँ पर इनहेरिटेंस के अलावा यहाँ पर अलग क्लासेस भी हैं जो नॉन सब क्लासेस हैं, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इनहेरिटेंस आप मत लिखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका एक्सेस स्पेसिफायर हो जाएगा। और राइट क्लास, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ चूज द करेक्ट आंसर। ये तो एवरी क्वेश्चन में इट इज़ देयर। नाउ नेम द फीचर ऑफ जावा डिपिक्टेड इन द अबव इलस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे फंक्शंस हैं, और पहला फंक्शन है माई फंक्शन, रिटर्न टाइप वॉइड, नेक्स्ट वॉइड माई फंक्शन विद 1 आर्गुमेंट। थर्ड फंक्शन है विद वॉइड मेल माई फंक्शन फ्लोट ए,
और यहाँ पे वॉइड माई फंक्शन int a फ्लोट भी, तो यहाँ पे 2 आर्गूमेंट्स है, 1 इंटीजर 1 फ्लोट। पहले लास्ट वाले में फ्लोट सिंगल फ्लोट था, उसके पहले एक इंटीजर था एंड उसके पहले कोई आर्गूमेंट नहीं। फिर अब इस वाले में देखिए यहाँ पर 2 आर्गूमेंट्स अगेन, यहाँ पे एक फ्लोट a है पहला वाला और सेकेंड int b है। तो बेसिकली यहाँ देखिए मैनी फंक्शंस विद द सेम नेम व्हेन अ मैसेज इज प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म, यानी कि यहाँ पर फंक्शंस तो सेम है, नेम सेम है और रिटर्न टाइप उनके डिफरेंट हैं और कुछ सिमिलर भी हैं, लेकिन रिटर्न टाइप फंक्शन ओवरलोडिंग में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है। तो यहाँ पर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हुआ है विथ बिकॉज फंक्शन ओवरलोडिंग कब होती है, जब मोर देन वन फंक्शन इन अ क्लास आर हैविंग द सेम नेम, एक से ज़्यादा फंक्शन क्लास में उनके सेम नेम हो बट उनके नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स आर डिफरेंट। तो बेसिकली क्या हो जाता है कि वो आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके लिए इजी हो जाएगा बिकॉज मैंने ऑल द डिटेल्स आई हैव गिवन। नेम द फीचर ऑफ द जावा डिपिक्टेड इन द अबव इलस्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर इनकैप्सुलेशन लिखा है, इनहेरिटेंस लिखा है, एब्स्ट्रैक्शन लिखा है और फंक्शन ओवरलोडिंग लिखा है। यहाँ पर देखिए उन्होंने पॉलीमॉर्फिज्म नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन दिया है और उनकी ओवरलोडिंग के साथ यहाँ पर फंक्शन की ओवरलोडिंग हुई है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या, फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया, दैट इज द डी ऑप्शन। ओके, देन क्लास यहाँ पर आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द अबव पिक्चर। तो यहाँ इनहेरिटेंस, आपका कंपाइलर, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 3 एंटिटीज़ आपको दिख रही हैं और ये कम्युनिकेट कर रहे हैं इससे और ये इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट यहाँ पर ये बीच में एक पर्सन है जो दोनों साइड इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना रहे हैं। मतलब वो इनकी लैंग्वेज समझते हैं और इनकी भी लैंग्वेज समझते हैं, तो ये इनकी जो बात कही गई है फर्स्ट वाले की, ये इसको इंटरप्रेट करते हैं फॉर द थर्ड पर्सन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या ये हमारा हो गया, दैट इज़ नाइदर इनहेरिटेंस नो कंपाइलर। इनहेरिटेंस भी नहीं है, कंपाइलर भी नहीं, बिकॉज कंपाइलर क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है मशीन कोड में सोर्स कोड को। उसके बाद डेटा एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पर है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपको पता है इट्स ऑल अबाउट हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंटरप्रेटर। देखिए नॉर्मल जो हमारा सेंस होता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो भी कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में, राइट। लेकिन यहाँ पर बेसिकली कोई भी उन्होंने कोड जैसा नहीं दिखाया है, इन्होंने बेसिकली 3 एंटिटीज़ दिखाई हैं। क्योंकि देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मेजर जो टास्क दोनों परफॉर्म करते हैं वो सेम होता है कि मशीन सोर्स कोड को या जो आपका प्रोग्राम है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करें। लेकिन और इंटरप्रेटर भी यही करता है। कंपाइलर कहता है कि पूरा प्रोग्राम वो एक बार में रीड करता है और उसके बाद सारी एरर्स डिस्प्ले कर देता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो ना तो यहाँ पे कोई प्रोग्राम दिखाया गया है कि सोर्स कोड हो या आपका आपको जो है कन्वर्ट करने के बाद आपको जो है मशीन कोड दिख रहा हो। यहाँ सिर्फ 3 एंटिटीज़ हैं और दिखाया जा रहा है कि ये कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन 2 एंटिटीज़, और जिसमें एक बीच में एक पर्सन है जो कि ये कम्युनिकेशन पॉसिबल करवा रहा है। तो यहाँ पर हमारे जब भी पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं और आप लैंग्वेज वो नहीं समझते हैं दूसरे कंट्री की, तो आपको हेल्प आउट करने के लिए देयर इज़ अ इंटरप्रेटर इज़ देयर, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज़ इंटरप्रेटर, दैट इज़ द रीज़न। ओके, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तो कई बार बहुत ही क्लोज ऑप्शंस होते हैं, आंसर्स होते हैं, तो आपको उसमें बहुत ही वाइजली समझ के साथ आपको आंसर चूज़ करना है। उसके बाद आपको जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भी लिखिए, राइट, एंड प्लीज़ डू शेयर इट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, everybody, all the best for your examination. Thank you.